इस वीडियो के अंदर मैं फिर से आप सभी और रैंडम एनिमे वाईटी को थैंक यू कहना चाहूँगा, क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट की वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड फील हो रहा है, जिससे मैं और भी ज़्यादा अच्छे वीडियोस बना पा रहा हूँ। तो थैंक यू। तो चलिए फिलहाल चलते हैं एक्सप्लेनेशन की ओर। ओरेगाइरो के एपिसोड नंबर 8 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि हिकिगाया अपने बेड के ऊपर सो रहा रहता है और उसे कोई जगा रहा रहता है। और जब हिकिगाया अपनी आंखें खोलता है तो वो देखता है कि उसे तोसुका जगा रहा रहता है। उसके बाद तोसुका कहता है कि जब स्कूल की छुट्टियां रहती हैं तो ना ही तुम एक्सरसाइज करते हो और ना ही तुम्हारा कोई डेली रूटीन रहता है, वैसे क्या मैं तुम्हारा फ़ोन नंबर ले सकता हूँ? फिर हिकिगाया भी उसे अपना फ़ोन नंबर दे देता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हमें दिखाया जाता है कि उनकी टीचर उनको बता रही रहती हैं कि अभी तुम लोग का टेस्ट ऑफ करेज होने वाला है, और बाकी सब बैठ के अपना खाना खा रहे रहते हैं। और तभी हिकिगाया की बहन यूकी से पूछती है कि तुम एलियन बनोगी या मॉन्स्टर? तो उनके हिकिगाया कहता है कि जो लोग भी ऐसी चीज़ें करते हैं वो पहले से ही एलियन होते हैं। आगे वो कहता है कि मेरे पास इसके अपने अलग रीज़न है। फिर हिकिगाया की टीचर उसे काम देती है कि उसे कैंप फायर को बनाना है। हिकिगाया की मदद दूसरे लोग भी करते हैं और वो बहुत ही आराम से एक कैंप फायर बना देता है। और फिर हिकिगाया थोड़ा सा आराम करने के लिए एक लेक के पास जाता है, और वो जैसे ही वहाँ पहुँचता है वो देखता है कि उसकी बहन और यूई स्विम सूट में वहाँ पानी के अंदर खेल रही रहती हैं। फिर हिकिगाया अपना चेहरा धोने लगता है और वो जैसे ही मुड़ता है वो देखता है कि वहाँ पे यूकी अपने स्विम सूट के अंदर खड़ी रहती है, और तभी वहाँ पे उसकी टीचर भी आ जाती है स्विम सूट के अंदर। और फिर हमें दिखाया जाता है कि हिकिगाया एक पेड़ के नीचे छाँव में बैठा रहता है, और तभी वहाँ पे रूमी आ जाती है। रूमी हिकिगाया से पूछती है कि तुम यहाँ पे अकेले क्यों बैठे हो? तो हिकिगाया बताता है कि वो अपना स्विम सूट नहीं लाया है। और फिर हिकिगाया रूमी से पूछता है कि वो यहाँ पे क्या कर रही है? तो रूमी बताती है कि वो अपने सब रूम से थोड़ी देर के लिए बाहर गई थी, और जब वो वापस आई तो वो देख रही है कि वहाँ पे कोई भी नहीं है। फिर हमें दिखाया जाता है कि सभी पानी के अंदर खेल रहे रहते हैं और काफ़ी ज़्यादा मज़े कर रहे रहते हैं। और तभी यूई और यूकी देखते कि वहाँ पे रूमी अकेले बैठी है, तो वो लोग जाते हैं रूमी को अपने साथ बुलाने के लिए ताकि वो भी उनके साथ पानी में खेल सके। लेकिन रूमी उन्हें मना कर देती है और वो हिकिगाया से पूछती है कि क्या उसका कोई भी दोस्त नहीं है? हिकिगाया जवाब देता है कि मुझे दोस्तों की क्या जरूरत, वैसे भी मैं ग्रेजुएशन के बाद उनसे कभी भी नहीं मिलूंगा। उसके बाद रूमी हिकिगाया से कहती है कि मेरी मॉम को लगता है कि मैं हमेशा अकेली रहती हूँ, इसलिए उन्होंने मुझे ये कैमरा दिलाया ताकि मैं इनसे फ़ोटो खींच के अपने कुछ दोस्त बना सकूं। और आगे रूमी कहती है कि उसे ऐसा लगता है कि वो कोई इंसेक्ट है जिसे सभी लोग इग्नोर कर रहे हैं, और इससे उसे काफ़ी ज़्यादा बुरा महसूस होता है। और फिर हिकिगाया रूमी की बातें सुन के कहता है कि लोग कहते हैं कि तुम बदलते हो तो तुम्हारे साथ साथ पूरी की पूरी दुनिया भी बदलती है, लेकिन ये झूठ है। और जो लोग अकेले रहते हैं, अगर वो लोग कोशिश करते हैं कि वो लोग दूसरों के साथ घूम सकें, उनके साथ भी रह सकें, तो वो लोग उनका सिर्फ से मजाक उड़ाते हैं। उसके बाद हिकिगाया खड़ा होता है और वो कहता है कि तुम्हें बुरा महसूस करना नहीं है ना, तो तुम तैयार रहना टेस्ट ऑफ करेज के लिए। हिकिगाया जाने लगता है और बहुत ही तगड़ा डायलॉग मारता है। हिकिगाया कहता है कि सिर्फ और सिर्फ तुम खुद को ही बदल सकते हो, ना कि पूरी दुनिया को। तो आखिर तुम पूरी दुनिया को बदलोगे कैसे? नई दुनिया के गॉड बन जाओ। सीन शिफ्ट होता है। हमें दिखाया जाता है कि सभी के सभी लोग मॉन्स्टर की ड्रेसेस पहन रहे रहते हैं ताकि वो लोग बच्चों को डरा सके टेस्ट ऑफ करेज में। फिर हिकिगाया देखता है कि उसकी बहन और यूकी दोनों ने ही ड्रेस पहन रखी है, और दूसरी तरफ यूई ने भी एक अजीब सी बिल्ली जैसी ड्रेस पहन रखी है। हिकिगाया कहता है कि तुम लोग को क्या लगता है कि तुम इन कपड़ों से उन बच्चों को डरा पाओगे? ये सभी को देख के तो कोई चूहा भी नहीं डरेगा। और फिर हिकिगाया कहता है कि मेरे पास एक प्लान है। अगर तुम्हें किसी रिलेशनशिप से प्रॉब्लम है ह्यूमन में, और ना ही तुम्हें कोई आर्ग्यू करेगा और ना ही तुमसे कोई लड़ेगा अगर वो सब अकेले रहेंगे। और फिर हमें दिखाया जाता है कि टेस्ट ऑफ करेज शुरू हो चुका है, और जैसा कि हिकिगाया ने कहा था उनसे कोई भी नहीं डर रहा उनकी कॉस्ट्यूम को देख के। उसके बाद उसी ग्रुप की बारी आ जाती है जिसमें रूमी रहती है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो ग्रुप जंगल के अंदर आ चुका है, और वो आने के साथ ही यूमिको और हयामा के एक दोस्त के साथ मिलते हैं। और हयामा के दोस्त और यूमिको ने कोई भी कॉस्ट्यूम नहीं पहनी रहती। ये देखिए वो बच्चे कहते हैं कि तुम लोग बिल्कुल भी डरावने नहीं लग रहे। फिर उसके बाद हयामा का दोस्त एक अजीब सा चेहरा बनाता है और उन लोगों को डराने लगता है, जिससे देखिए वो सारी की सारी लड़कियां थोड़ी बहुत डरने लगती हैं। और उसके बाद वो लोग उनके बारे में बहुत ज़्यादा बुरी बुरी चीज़ें बोलने लगते हैं कि तुम लोग एक दूसरे को सिर्फ धोखा दे रहे हो दोस्ती के अंदर। और तभी वहाँ पे से हयामा बहुत ही ज़्यादा बैडएस एंट्री मारता है, और वो आने के साथ ही कहता है कि तुम लोगों में से कोई 3 यहीं पे रुकेगा इसी जंगल के अंदर हमारे साथ। और फिर वो सारी की सारी लड़कियां खुद को बचाने के लिए रूमी को आगे कर देती है और कहते हैं कि वो यहाँ पे रुकेगी। और फिर हमें उन्हीं के कैंप का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हिकिगाया अपना पूरा का पूरा आइडिया बता रहा रहता है। हिकिगाया बोल रहा रहता है कि जब इंसान डरा हुआ रहता है तो वो खुद के अलावा किसी की नहीं सोचता, चाहे वो दोस्त हो या फैमिली, और हम लोग उन्हीं के इसी डर का फ़ायदा उठाएंगे। ये प्लान हयामा को उतना अच्छा नहीं लगता, लेकिन हिकिगाया कहता है कि इसके अलावा और कोई भी प्लान नहीं है। ये सुन के हयामा मान जाता है, और वहाँ से सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है कि हयामा कहता है
कि हमें और 2 लड़कियां चाहिए यहाँ पे रुकने के लिए। लेकिन एक दूसरे से बहस करने लगती है, लड़ने लगती है और रोने लगती हैं। फिर हयामा कहता है कि तुम लोग के पास सिर्फ और सिर्फ 30 ही सेकंड हैं। सुन के वो लड़कियां और भी ज़्यादा घबराने लगती हैं और अपने में से एक लड़की को धक्का देके आगे ढकेल देती हैं। और फिर वो लड़कियां कहती हैं सॉरी, लेकिन हमारे पास और कोई भी चारा नहीं है। तभी रूमी मौका देके उनकी आंखों में फ्लैश चमकाती है अपने कैमरा की, जिससे उन्हें कुछ देर तक कुछ भी दिखाई नहीं देता और वो बाकी की सारी लड़कियों के हाथ पकड़ के उन्हें भगाते हुए जंगल से बाहर ले जाती हैं। ये देख के सभी काफी ज़्यादा हैरान होते हैं कि रूमी ने अकेले ही सभी को बचा लिया। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो चारों के चार लड़कियों के बीच की दोस्ती टूट चुकी है और वो लोग एक दूसरे से दूर दूर अकेले खड़े रहते हैं, बिल्कुल रूमी की तरह। उसके बाद हमें हिकिगाया और उसके टीचर का सीन दिखाया जाता है। वो लोग एक दूसरे से बात कर रहे रहते हैं और हिकिगाया के टीचर कहते हैं कि तुम्हारा तरीका काफ़ी ज़्यादा खतरनाक था, लेकिन उसने काम कर दिया। और उसके बाद हिकिगाया की टीचर वहाँ से चली जाती है और वहाँ पे यूकी आ जाती है और वो कहती है कि तुमने उस लड़की की मदद करके काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम किया। आगे हमें दिखाया जाता है कि यूई और हिकिगाया की बहन फायर क्रैकर लेके आए रहते हैं, जो कि वो सब मिलके जलाना शुरू कर देते हैं। हिकिगाया अकेला बैठा रहता है। तभी वहाँ पे हयामा आता है और वो कहता है कि अगर हम दोनों एक ही मिडिल स्कूल में रहते तो हम दोनों काफ़ी ज़्यादा अच्छे दोस्त होते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि सभी अपने घर के पास वापस पहुँच चुके हैं और फिर वहाँ से हिकिगाया जाने लगता है और वो अपनी बहन से कहता है कि हम लोगों को रास्ते में थोड़ी सी शॉपिंग कर लेनी चाहिए। लेकिन तभी वहाँ पे यूकी की बहन आ जाती है और वो कहती है कि यूकी तुम यहाँ पे हो, मुझे तुम्हारी थोड़ी चिंता हो रही थी, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पे लेने आ गई। वो हिकिगाया के पास जाती है और उसे अपने कोहनी से मारने लगती है और फिर वो हिकिगाया की टीचर को देखती है और उन्हें शिंजू कह के बुलाती है। और हिकिगाया अपनी टीचर से पूछता है कि क्या आप यूकी की बहन को जानती हैं? कि टीचर कहती हैं कि हाँ मैं उसे जानती हूँ, वो पहले मेरी स्टूडेंट थी। और उसकी टीचर ज़्यादा खुश नहीं दिख रही थी यूकी की बहन को यहाँ पे देख के। और फिर यूकी की बहन वहाँ से जाने लगती है और वो यूकी से कहती है कि जल्दी करो, मॉम हमारे घर पे इंतज़ार कर रही हैं। ये सुन के यूकी का चेहरा पूरी तरीके से उतर जाता है और वो अपने कार के अंदर आके बैठ जाती है। और फिर यूई हिकिगाया से कहते हैं कि ये कार तो वही कार है ना, लेकिन हिकिगाया कहता है ऐसा नहीं है। लेकिन हिकिगाया मन में कहता है कि ये वही कार है, मैं इस कार को कभी भी नहीं भूल सकता। और फिर सभी अपने घर जाने लगते हैं और यहीं पे एपिसोड एंड हो